हेलो एवरीवन, टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। हम हैं आप सभी के साथ आपके प्रोफेशनल दोस्त युवराज। और आज की इस क्लास में हम लोग साइंस की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स के कई सारे साइंटिस्ट के नाम हम सभी को याद होंगे। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट न्यूटन भी रहे हैं। न्यूटन जिन्होंने हमें मोशन के 3 लॉज दिए थे, यानी न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। इसके नाम से हम उन लॉज को जानते हैं। इस क्लास में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डीपली और इजी वे में स्टडी करेंगे। सिर्फ फर्स्ट लॉ इसलिए, पहले हम फर्स्ट लॉ को अच्छी तरह से समझ जाएं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। सामने स्क्रीन पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि डेफिनेशन क्या लिखा है। An object at rest remains at rest. An object in motion remains in motion at a constant speed and in a straight line unless acted upon by an unbalanced force. इसकी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पर रखा हुआ है, किसी रेस्ट पोजीशन में है या फिर किसी मोशन में है, जैसे कि कोई बाइक जो कि चल रही है, इस तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन दोनों कंडीशंस में है तो उस पर हम जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ना तो चलती हुई चीज रुकेगी और ना ही रुकी हुई चीज चल सकती है। आइए इसी चीज को थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है। अब सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस दी गई है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन 3 कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, कीप्स मूविंग, ये वैसे ही चलता रहेगा एट दैट वेलोसिटी, यानी उसी वेलोसिटी पर, अनलेस, जब तक नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट वैसा ही चलता रहेगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, यानी किसी जगह पर पड़ा हुआ है, इट विल स्टे एट रेस्ट, ये उसी पोजीशन में रहने वाला है, यानी ये वैसा ही रहेगा, अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक जो वस्तु एक जगह पर पड़ी हुई है वो वहां से हिल ही नहीं सकती। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि एक मोशन में है, ये मोशन में ही रहेगा, यानी ये अगर मूवमेंट हो रही है उस ऑब्जेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही होता रहेगा अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक हम इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये तीनों चीजें न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन करती है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन पे बात अगर हम करते हैं तो कंक्लूजन यही है कि अगर कोई वस्तु किसी जगह पर पड़ी हुई है, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। सेकंड, अगर कोई वस्तु चल रही है या किसी मूवमेंट में है, जब तक हम उस पर भी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो भी रुक नहीं सकती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के प्रैक्टिकलिटी को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और इसका जवाब आपको देना है। मान लीजिए कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, उसके सामने एक पीले कलर का एक डब्बा रखा हुआ है, जब तक वो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा क्या वो बॉक्स आगे बढ़ेगा? इसी तरह से ये एक लड़का है जो कि स्केटिंग कर रहा है, ये स्केटिंग चल रही है उसके फोर्स लगाने से, क्या जब तक वो पैर जमीन पर रखकर अपना स्टॉपिंग फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये स्केटिंग रुक पाएगी? इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम भी आपको देते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोन का भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए। मान लीजिए, अब अपने आसपास ही देख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस तरह से वर्क कर रहा है।
मान लीजिए कि एक फ़ोन है आपके पास जो कि टेबल पर रखा हुआ है। क्या वो जब तक आप उसे अपने पास अपने हाथों में नहीं उठाएंगे, क्या तब तक वो फ़ोन अपनी जगह से हिलेगा? आप लोग खुद ही सोच कर देखिए। एक फ़ोन है जो कि डेस्क पर रखा हुआ है, जब तक आप उसे अपने हाथों से नहीं उठाएंगे तब तक वो अपनी पोजीशन को बदल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ वर्क करता है। और सेम यही बात न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन में भी अभी हमने बताई है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ किसी जगह पर पड़ी है वो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक हम उसे उठाएंगे नहीं। और उसी तरह से कोई चीज़ चल रही है, जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज़ रुक भी नहीं सकती है। मेरे हिसाब से फ़ोन का एग्जाम्पल देकर तो आज की इस क्लास में न्यूटन फर्स्ट लॉ हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए कोई बात नहीं, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में, ब्रेन में, माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं न्यूटन फर्स्ट लॉ को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और ताकि नेक्स्ट क्लास में जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दिए जाएं। चलिए आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, और अगली क्लास के लिए आप लोगों का वर्क यही है कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ कर लाने हैं और हमें कमेंट भी करने हैं। अगर आप कुछ अदर टॉपिक्स भी डिस्कशन करना चाहते हैं क्लास में, तो आप 9350253896 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल। हैव अ ग्रेट लर्निंग विद अस।